दूसरा प्रभाव, मॉडलिंग। जिस दूसरे तरीके से हमें कंडीशन किया जाता है वह है मॉडलिंग, यानी कि अनुसरण। जब आप बड़े हो रहे थे तो पैसे के मामले में आपके माता पिता या अभिभावक कैसे थे? क्या उनमें से एक ने या दोनों ने अपने धन का अच्छा प्रबंधन किया या खराब प्रबंधन किया? वे फिजूल खर्च थे या मितव्ययी? वे चतुर निवेशक थे या वे निवेश ही नहीं करते थे? वे जोखिम लेने वाले थे या सुरक्षित मानसिकता वाले थे? उनके पास पैसा टिका रहता था या फिर पैसे के मामले में हमेशा उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता था? आपके परिवार में पैसा आसानी से आता था या फिर इसके लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता था? पैसा आपके परिवार में खुशी का स्रोत था या फिर इसे लेकर हमेशा बहस होती रहती थी? यह जानकारी महत्वपूर्ण क्यों है? शायद आपने यह कहावत सुनी होगी, बंदर जैसा देखते हैं वैसे ही करते हैं। इंसान भी ज़्यादा पीछे नहीं है। बचपन में हम हर चीज़ अनुसरण से ही सीखते हैं। हालांकि हम में से ज़्यादातर लोग इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इस पुरानी कहावत में काफ़ी सच्चाई है। सेब पेड़ से ज़्यादा दूर नहीं गिरता है। इससे मुझे एक औरत की कहानी याद आती है जो डिनर के लिए हैम पकाते समय उनके दोनों सिरे काट देती थी। एक दिन यह देखकर उसका पति हैरान रह गया और उसने पूछा कि वह दोनों सिरे क्यों काटती है। पत्नी का जवाब था, मेरी माँ भी इसी तरह पकाती थी। संयोग की बात है, उस औरत की माँ डिनर के लिए उस रात को उनके घर आ रही थी। उन दोनों ने उनसे पूछा कि वे हैम के दोनों सिरे क्यों काटती हैं। माँ का जवाब था, मेरी माँ इसी तरह पकाती थी। यह सुनकर उन्होंने नानी से फ़ोन पर पूछने का फैसला किया और पूछा कि वे हैम के दोनों सिरे क्यों काटती थी। उनका जवाब, क्योंकि मेरी कढ़ाई बहुत छोटी थी। सबक यह है कि आमतौर पर हम धन के क्षेत्र में अपनी माता या पिता या दोनों के तालमेल के अनुरूप होते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे डैडी उद्यमी थे। वे भवन निर्माण के व्यवसाय में थे। वे हर प्रोजेक्ट में 1 दर्जन से लेकर 100 मकान तक बनाते थे। हर प्रोजेक्ट में ढेर सारा पैसा लगाना पड़ता था। डैडी घर की सारी पूंजी लगा देते थे और बैंक से भारी कर्ज ले लेते थे। हम तब तक कड़के ही रहते थे जब तक कि सारे मकान बिक नहीं जाते थे और नगद नहीं आ जाता था। परिणाम स्वरूप हर प्रोजेक्ट के शुरू होते समय हमारे पास पैसा नहीं रहता था और हम गले तक कर्ज में डूबे रहते थे। जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस दौरान डैडी का मूड कुछ खास अच्छा नहीं रहता था और ना ही वे उदारता के मूड में रहते थे। अगर मैं उनसे चवन्नी की भी कोई चीज़ मांगता था तो हमेशा उनका जवाब होता था, मैं किस चीज़ से बना हूँ? पैसे से? क्या तुम पागल हो गए हो? जाहिर है मुझे ढेला भी नहीं मिलता था, बल्कि मुझसे दोबारा मांगने के बारे में सोचना भी मत कहती कोप दृष्टि मिलती थी। मुझे यकीन है कि आपको भी कभी न कभी इस तरह का अनुभव हुआ होगा। यह सिलसिला 1-2 साल तक चलता था, जब तक कि मकान अंततः बिक नहीं जाते थे। फिर हमारे घर पैसों की बरसात होने लगती थी। अचानक डैडी बिल्कुल बदल जाते थे। वे खुश, दयालु और बहुत उदार हो जाते थे। वे आकर मुझसे पूछते थे कि क्या मुझे कुछ पैसे चाहिए। मेरे मन में तो आता था कि मैं उन्हें उनकी कोप दृष्टि वापस लौटा दूं, लेकिन मैं उतना मूर्ख नहीं था, इसलिए मैं बस आंखें मटका कर कह देता था, हाँ डैडी, धन्यवाद। फिर हमारी ज़िंदगी अच्छी तरह से चलती थी, जब तक कि वह भयंकर दिन नहीं आ जाता था जब डैडी घर आकर यह घोषणा करते थे कि मुझे अच्छी ज़मीन मिल गई है, हम वहाँ पर मकान बनाने जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि यह सुनकर मैं कहता था, बहुत बढ़िया डैडी, शुभकामनाएं। हालांकि मेरा दिल डूब जाता था, क्योंकि मैं जानता था कि इसके बाद जीवन कितना संघर्षपूर्ण होगा। यह सिलसिला मेरी 6 साल की उम्र से लेकर तब तक लगातार चलता रहा जब मैंने 21 साल की उम्र में हमेशा के लिए अपने माता पिता का घर नहीं छोड़ दिया। फिर यह सिलसिला थम गया, या कम से कम मुझे ऐसा ही लगा था। 21 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई पूरी की और जैसा आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा, बिल्डर बन गया। मैं प्रोजेक्ट वाली कई अन्य व्यवसाय में भी गया। ना जाने क्यों थोड़े पैसे कमाने के कुछ समय बाद ही मैं दोबारा कड़का हो जाता था। मैं दूसरे बिजनेस में छलांग लगा देता था और खुद को दुनिया के शिखर पर समझने लगता था, लेकिन साल भर बाद ही मैं खाई में पहुंच जाता था। उतार चढ़ाव का यह सिलसिला लगभग 10 साल तक चलता रहा। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि शायद समस्या मेरा चुना हुआ बिजनेस नहीं है, मेरे चुने हुए पार्टनर्स नहीं है, मेरे कर्मचारी, अर्थव्यवस्था की स्थिति या अच्छी स्थिति में छुट्टी मनाने या आराम करने का मेरा निर्णय नहीं है। मैं आखिरकार पहचान गया कि शायद मैं अचेतन रूप से अपने डैडी की उतार चढ़ाव भरी
आमदनी के पैटर्न को दोहरा रहा था। मैं बस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि मैंने वह सीख लिया जो आप इस पुस्तक में सीख रहे हैं। मैं खुद को रिकंडीशन करके इस उतार चढ़ाव भरे मॉडल से बाहर निकला और मैंने लगातार बढ़ने वाली आमदनी हासिल की। आज जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब भी मेरे मन में व्यवसाय बदलने और इस प्रक्रिया में खुद का नुकसान करने की सनक उठती है। लेकिन अब मेरे मस्तिष्क में एक और फाइल है जो इस भावना को देखकर कहती है कि अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। अब हम दोबारा अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक अन्य उदाहरण ऑरलैंडो फ्लोरिडा के मेरे सेमिनार का है। हमेशा की तरह लोग ऑटोग्राफ लेने, हेलो कहने का धन्यवाद देने के लिए एक एक करके मंच पर आ रहे थे। मैं एक बूढ़े आदमी को कभी नहीं भूल पाऊंगा क्योंकि वह सुबकता हुआ आया। वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था और आस्तीन से अपने आंसू पोंछ रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या गड़बड़ हो गई है। उसने कहा कि मेरी उम्र 63 साल की है। मैं काफ़ी लंबे समय से पुस्तकें पढ़ रहा हूँ और सेमिनारों में जा रहा हूँ। मैंने हर वक्ता की बातें सुनी हैं और उनकी सिखाई गई हर चीज़ आजमा कर देखी है। मैं शेयर बाजार, रियल एस्टेट समेत हर क्षेत्र को आजमा कर देख चुका हूँ। मैं दर्जनों बिजनेस कर चुका हूँ। मैं दोबारा यूनिवर्सिटी जाकर MBA कर चुका हूँ। मेरे पास आम लोगों से 10 गुना ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन मैं आज तक कभी आर्थिक दृष्टि से सफल नहीं हो पाया। मेरी शुरुआत हमेशा अच्छी होती है लेकिन अंत में खाली हाथ ही रह जाता हूँ। इतने वर्षों में मुझे इसका कारण कभी पता ही नहीं चल पाया। मैं सोचता था कि शायद मैं मूर्ख हूँ, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। आपकी बातें सुनने और आपके बताए काम के करने के बाद मुझे आखिरकार सच्चाई पता चल गई। मुझ में कोई गड़बड़ नहीं है। मेरे दिमाग में तो मेरे डैडी का धन का ब्लूप्रिंट था और वही मेरे विनाश का कारण बना। मेरे डैडी ने मंदी के युग का सामना किया था। हर दिन वे काम खोजने या सामान बेचने की कोशिश करते थे, लेकिन शाम को खाली हाथ घर लौटते थे। काश मुझे 40 साल पहले मॉडलिंग और धन संबंधी कंडीशनिंग के बारे में पता चल जाता। मेरा इतना सारा वक्त, ज्ञान और सीखना तो बर्बाद नहीं होता। इसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने जवाब दिया, ज्ञान पाने में आपने जो समय लगाया है वह बर्बाद कहाँ हुआ है। यह ज्ञान तो आपके मस्तिष्क में सोया हुआ है। यह तो मस्तिष्क बैंक में इंतजार कर रहा है, अवसर के बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है। अब जबकि आपने सफलता का ब्लूप्रिंट बना लिया है तो आपकी सीखी हर चीज़ काम आ सकती है और आप बड़े तेजी से सफलता के आकाश में पहुंच सकते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग जब सच्चाई सुनते हैं तो जान जाते हैं। वह आदमी दोबारा बेहतर महसूस करने लगा और गहरी सांसें लेने लगा। फिर उसके चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान खिल गई। उसने मुझे जोर से गले लगाकर कहा, धन्यवाद, धन्यवाद। आखिरी बार जब मुझे उस आदमी की चिट्ठी मिली थी तो उसके जीवन में हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही थी। पिछले 18 महीने में वह इतनी सारी दौलत कमा चुका था जितनी उसने पिछले 18 सालों में भी नहीं जोड़ी थी। मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि आपके पास दुनिया का सारा ज्ञान और योग्यता हो, लेकिन अगर आपका ब्लूप्रिंट सफलता के लिए निर्धारित नहीं है तो आप वित्तीय दृष्टि से असफल ही रहेंगे। अक्सर हमारे सेमिनारों में ऐसे प्रतिभागी आते हैं जिनके माता पिता द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ले चुके हैं या मंदी के दौर में रह चुके हैं। उन लोगों को प्रायः झटका लगता है जब उन्हें यह एहसास होता है कि उनके माता पिता के अनुभवों ने उनके धन संबंधी विश्वासों और आदतों को कितना ज़्यादा प्रभावित किया है। कुछ लोग पागलों की तरह खर्च करते हैं क्योंकि पैसा कभी भी डूब सकता है, इसलिए जब तक इसका आनंद लेने का मौका है तब तक ले लो। बाकी लोग इसके उलट रास्ते पे जाते हैं। वे अपने पैसे को दांतों से पकड़ कर रखते हैं और मुश्किल समय के लिए बचाते हैं। बुद्धिमानी की सलाह, मुश्किल समय के लिए बचत करने का विचार अच्छा तो लगता है, लेकिन यह जान ले कि इससे बड़ी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। गलत निर्णय, अमेरिकी मैनेजमेंट एसोसिएशन के अनुसार अगर पूरे वक्त की बात की जाए तो आपके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में से 70% गलत निकलेंगे। 70% का यह आंकड़ा औसत बताता है। कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा गलत हो सकते हैं, लेकिन आप एक पुख्ता नियम की तरह इस बात को स्वीकार कर सकते हैं कि लंबे वक्त में अपनी ज़िंदगी और करियर के बारे में लिए गए आपके 10 निर्णयों में से 7 गलत निकलेंगे। आपके लिए एक सवाल, अगर प्रबंधकों और अधिकारियों द्वारा लिए जा रहे निर्णयों में से 70% गलत हैं तो भला यह दुनिया चल कैसे रही है? जवाब आसान है, श्रेष्ठ लोग, वो जो संस्थान में तरक्की करना चाहते हैं, वो हैं जो नुकसान को कम करना चाहते हैं,
वे इस बात को जल्द स्वीकार लेते हैं कि उनसे गलती हो गई है और बस उसका रोना रोते रहने की बजाय उसे सुधारने में जुट जाते हैं। दुर्भाग्यवश अधिकांश लोग अपने पुराने निर्णयों के प्यार में तो पड़ते ही हैं, एक बार उसे स्वीकार लेने के बाद वे उसे छोड़ते नहीं, भले ही फिर सारी बातें उनके खिलाफ जा रही हों। अपने साथ ऐसा ना होने दें, बल्कि सबसे पहले खुद ही इस बात को स्वीकारने के लिए तैयार रहें कि आपका कोई निर्णय या निष्कर्ष नई जानकारी के आईने में गलत है। पुराने निर्णयों को छोड़कर नए हल या काम करने के लिए नए तरीकों को अपनाने के लिए तैयार रहें। लचीलेपन से मिलती है ताकत। मेनिंगर इंस्टीट्यूट के अनुसार 21वीं सदी में कामयाबी के लिए आपको जिस गुण की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह है लचीलापन, खासतौर पर विचारों के मामले में। लचीलापन आपकी परिवर्तन और नई चीज़ों को आजमाने की तैयारी को दिखाता है। इसका मुख्य अर्थ यह भी है कि आपके भीतर पुरानी दकियानूसी बातों को छोड़कर नए और ज़्यादा प्रभावी विचारों को लगातार अपनाने की योग्यता भी है। अनेक लोग अपना अधिकतर वक्त वाद विवाद, तर्क कुतर्क और अपने व्यवहार को सही साबित करने में ही बिता देते हैं। भले ही उन्हें यह पता चल जाए कि किसी काम को करने का उनका पुराना तरीका ठीक नहीं है, फिर भी वे उसी तरीके से काम को करते रहेंगे। इस प्रवृत्ति से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप लचीला रुख अपनाएं, खास तौर पर उस वक्त भी जब आपको यह लग रहा हो कि आप पूरी तरह से सही हैं। व्यक्तिगत विकास का चमत्कार। मेरी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण मोड़ों में से एक तब आया जब मुझको उम्र के 20वें वर्ष के कुछ बाद ही व्यक्तित्व विकास के चमत्कार का पता चला। उसके बाद से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। मुझे लगा कि आप अपना व्यक्तिगत विकास करके अपने आप को और अधिक सुधार सकते हैं। मुझे सीखने से यह पता चला कि अपने द्वारा तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको क्या सीखने की ज़रूरत होती है और आपके द्वारा हासिल की जा सकने वाली चीज़ों की वास्तव में कोई भी सीमा नहीं है। सच्चाई यही है कि भविष्य केवल काबिल व्यक्ति का ही होता है। हो सकता है कि कल को आपकी पूरी दौलत समाप्त हो जाए, लेकिन जब तक आपके पास सोचने और किसी बात का विश्लेषण करने की शक्ति है, आप दोबारा क्या पहले से भी ज़्यादा दौलत कमा सकते हैं। भविष्य उन्हीं लोगों का है जिनके पास ज़्यादा जानकारियां हैं। भविष्य उन लोगों का नहीं है जिनके पास दूसरों की तुलना में ज़्यादा धन है, बल्कि उन लोगों का है जिनके पास दूसरों से ज़्यादा जानकारी है। तेजी से बेकार होना। आपके क्षेत्र में ज्ञान और जानकारी हर 2-3 साल में दोगुनी गति से बढ़ रही है। आपके पास जानकारी का जो आधार है वो तेजी से पुराना और बेकार होता जा रहा है। आपको दौड़ में बने रहने के लिए भी लगातार जानकारी और विचारों को हासिल करना होगा। सौभाग्यवश 3 भाग का एक ऐसा कार्यक्रम मौजूद है जिनके सहारे आप अपने आप को दूसरों से आगे रख सकते हैं। मैंने इसे इस्तेमाल किया है और हजारों लोगों को इसे सिखाया भी है। मेरे पास ऐसे लोगों के पत्रों की कई फाइलें भी हैं जिनकी इससे ज़िंदगी ही बदल गई। लगातार निजी और पेशेवर विकास की 3 प्रमुख कुंजियां हैं: लगातार पढ़ना, आइडियो लर्निंग प्रोग्राम को लगातार सुनना और लगातार प्रशिक्षण। हर रोज़ पढ़ें। अपने काम में सबसे आगे रहने के लिए आपको हर रोज़ अपने क्षेत्र के बारे में कम से कम 1 घंटे पढ़ना चाहिए, खास बातों को अंडरलाइन करते हुए और अच्छे नोट्स बनाते हुए। 1 घंटे से कम की पढ़ाई आपको हर तरह से अपने प्रतिद्वंदियों से पीछे कर देगी। मेरे दोस्त जिम रोहन सलाह देते हैं, अपने आप पर भी उतना ही मेहनत करो जितना कि अपने काम पर करते हो। कम से कम इतना तो करें, सुबह जल्दी उठकर किसी शिक्षाप्रद बात को कम से कम 30 से 60 मिनट पढ़ें। सावधानी के साथ नोट्स बनाएं। नियमित तौर पर अपने नोट्स की समीक्षा करें। इस बात पर सोचें कि आपने क्या सीखा और आप कैसे इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लागू करेंगे। अपनी कल्पनाशीलता की ताकत का इस्तेमाल करें और नई जानकारी का किसी तरह से इस्तेमाल करें। यह आपके सीखने और नई सोच को अपना लेने की गति को नाटकीय अंदाज से बढ़ा देगा। साथ ही इस बात की संभावना को भी बढ़ा देगा आप उसको मिलने वाले पहले मौके से ही लागू कर दें। अगर आप रोज़ केवल 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो हर सप्ताह 1 किताब पढ़ने के बराबर होगा। प्रति सप्ताह 1 किताब का मतलब होगा कि प्रति वर्ष आप 50 किताबें प्रति वर्ष का मतलब होगा कि अगले 10 वर्षों में आप 500 किताबें पढ़ जाएंगे। ज़्यादा नहीं तो आपको किताबों को रखने के लिए बड़े घर की ज़रूरत होगी और शायद तब तक आप उस बड़े घर को खरीदने के काबिल भी हो चुके होंगे। खुद को बढ़त दें। अमेरिकी बुक सेलर एसोसिएशन के अनुसार 70% अमेरिकी वयस्कों ने पिछले 5 सालों में किसी भी बुक स्टोर का रुख नहीं किया और औसत अमेरिकी साल में
1 से भी कम किताबें पढ़ता है। 58% अमेरिकी वयस्क तो हाई स्कूल छोड़ने के बाद कभी भी किसी किताब को पहले से आखिरी पन्ने तक नहीं पढ़ते। इस दौरान इस सूचना के युग में अगर आप नियमित तौर पर नहीं पढ़ते तो आप पर वक्त गुजरने के साथ ही पुराने और दकियानूसी हो जाने का खतरा मंडरा जाएगा। दूसरी ओर अगर आपने हर रोज 1 घंटे भी पढ़ाई कर ली तो आपको हर साल अपने क्षेत्र में पीएचडी के बराबर पढ़ाई कर लेने का मौका मिल जाएगा। आप अपने कारोबार में सबसे स्मार्ट, बेहतर जानकारी वाले और सबसे ज़्यादा बेहतर काम करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। दूसरों को भी प्रेरित करें। कुछ साल पहले की बात है, मेरा एक अच्छा दोस्त था जो बहुत ही कम पढ़ता था। वह इस बात से भी सहमत नहीं था कि पढ़ने से उसकी आय और ज़िंदगी पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है। स्कूल छोड़ने के बाद से ही उसने पढ़ने की आदत छोड़ दी थी। वह इस बात को लेकर बहस भी कर लेता था कि पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। इस दौरान उसे जीवन यापन में भी परेशानी आ रही थी। वह लगातार हताशा का सामना कर रहा था। वह अपने से बेहतर जानकारी वाले प्रतिद्वंदियों के हाथों अपने कारोबार में मात खा रहा था। लगातार 3 साल तक मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। आखिर उसने हार मान ली और वह हर रोज पढ़ने लगा। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि पढ़ने का उसे कितना लाभ हुआ और जब वो अपने ग्राहकों से बात करता तो उसके पास कितनी ज़्यादा बेहतर जानकारी होती है। जल्दी उसने मेरी सलाह के मुताबिक हर रोज 1 घंटे पढ़ना आरंभ कर दिया। प्रति सप्ताह 1 किताब। 1 साल के भीतर उसकी कमाई तो 2 गुनी हो गई और अगले साल उससे भी 2 गुनी। आज वह अपने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पारिश्रमिक पाने वाले लोगों में से एक है और मुझे हर मुलाकात में यह बताते हुए उसे गर्व महसूस होता है कि उसे एकाध ही ऐसा ग्राहक मिलता है जो उससे ज़्यादा जानकारी रखता है और जितना ज़्यादा वो पढ़ता है उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसकी काबिलियत भी। ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा सीखना होगा। नियम आसान है, ज़्यादा कमाने के लिए ज़्यादा सीखें। आप अपने क्षेत्र में उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं जितनी तेज़ी से आप उसके बारे में कुछ नया सीखकर उसे आजमाते हैं। आपके निजी और पेशेवर विकास का दूसरा हिस्सा है आइडियो लर्निंग प्रोग्राम को सुनना। अगर आप काम पर जाने के लिए कार, बस या ट्रेन से सफ़र करते हैं तो आप हर साल 500 से 1000 घंटे यात्रा में ही बिता देते हैं। अगर आप इस वक्त को अपने सीखने के वक्त में बदल लें तो आप केवल काम पर आने जाने के दौरान ही 40 घंटे प्रति सप्ताह के हिसाब से 3 से 6 माह के कोर्स के बराबर अतिरिक्त शिक्षा हासिल कर लेंगे। मैंने अनगिनत ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने काम पर आने जाने के दौरान शिक्षाप्रद ऑडियो कैसेट को सुनकर अपनी आय 2 गुनी, 3 गुनी और 4 गुनी कर ली है। जितना संभव हो प्रशिक्षण लें। कामयाबी की तीसरी कुंजी है लगातार सीखते रहना। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर संभव प्रशिक्षण हासिल करें और अपने दिमाग की संभावनाओं को जागृत करें। अगर कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम सार्वजनिक तौर पर सिखाया जा रहा हो तो यह निश्चित तौर पर प्रभावशाली साबित हो चुका होगा। उस कार्यक्रम को पेश कर रहे व्यक्ति ने शायद अनेक वर्षों का अनुभव हासिल किया हो। यह भी संभव है कि वह अपना इतना वर्षों का अनुभव आपको केवल 1 या 2 घंटे के कार्यक्रम में ही बताने जा रहा हो। कई बार आप केवल एक सेमिनार में भाग लेकर अपनी हफ्तों, महीनों और सालों की मेहनत को बचा लेते हैं। एक विशेषज्ञ आपको ऐसी बातें बता सकता है जो आपके काम को और अधिक आसान और तेज बना दे। जब आप इन तीनों नियमित पठन, ऑडियो लर्निंग प्रोग्रामों को नियमित सुनना और नियमित व लगातार प्रशिक्षण को मिला देते हैं तो आपके पास एक ऐसा कारगर मिश्रण हो जाता है जो आपको ऐसी तूफानी गति से आगे बढ़ाता है जो शायद इनके बगैर संभव नहीं थी। ज्ञान ही शक्ति है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, फ्रांसिस बेकन ने कहा था कि ज्ञान ही शक्ति है। यह कुछ हद तक ही सही है। हकीकत में तो वह ज्ञान और ज़्यादा शक्तिशाली है जिसे किसी भी काम में कारगर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। लाइब्रेरियों में ऐसी सैकड़ों किताबें पड़ी हुई हैं जो किसी का भला नहीं करती। अपनी सोच को सकारात्मक और रचनात्मक तरीके में बदलने के लिए आपको अपने दिमाग को नियमित तौर पर नए विचारों से अवगत कराते रहना पड़ेगा। आपको अपने क्षेत्र के बारे में ताज़ा तरीन जानकारी हासिल करनी होगी। आपको अपने क्षेत्र के शीर्ष लोगों के नियमित संपर्क में रहना होगा। आपको हर वक्त अपने काम को बेहतर, तेज, किफ़ायती और आसान तरीके से करने का रास्ता खोजते रहना होगा। आपको हमेशा अपने उपभोक्ता और ग्राहक की बेहतर तरीके से सेवा के रास्ते खोजते रहने होंगे। आपको अपने क्षेत्र में दूसरों की ऐसी बढ़त लेनी होगी कि आप आगे तो हैं ही, आगे ही बने रहेंगे। अपने क्षेत्र के एक बेशकीमती व्यक्ति बनकर
असीमित सोच। सूचना के इस युग में ज्ञान ही सब कुछ है और आपके द्वारा हासिल किया जा सकने वाला ज्ञान और उसको जीवन भर लागू करने की सीमा का निर्धारण आपकी निजी आकांक्षा पर निर्भर होता है। आपके हासिल करने की कोई भी सीमा नहीं है सिवाय उस सीमा के जो आप खुद तय कर लेते हैं। आज आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही ज़्यादा कमाएंगे। अपने क्षेत्र के बारे में आपकी जानकारी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसके साथ ही अपने कौशल को काम में लागू करने का आपका हौसला और आत्मविश्वास भी उतना ही बढ़ेगा। जितना ज़्यादा हौसला और आत्मविश्वास आपके भीतर विकसित होगा, आपकी अपने बारे में सोच और निजी शक्ति उतनी ही बेहतर होगी। किसी भी काम में आपको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। करके देखें। 1. आज ही अपने क्षेत्र से संबंधित किताबों की अपनी लाइब्रेरी बनाना आरंभ कर दें। हर रोज कम से कम आधा से 1 घंटे तक पढ़ें, खास बातों को अंडरलाइन और नोट करते हुए। 2. अपने काम में अपनी ताज़ा अनसोची कामयाबियों और नाकामियों का परीक्षण करें। क्या वे किसी ऐसे रुझान को दर्शाते हैं जिससे आप कुछ लाभ उठा सकते हैं? 3. अपनी ज़िंदगी की हर समस्या का योजनाबद्ध तरीके से सामना करें। कल्पना करें कि हल ठीक उससे उल्टा है जो आप कर रहे हैं। 4. अपने दिमाग को लगातार नए विचारों और नई सोच से रूबरू कराएं। ढेर सारे सवाल पूछें। इस संभावना पर भी विचार करें कि आप गलत हो सकते हैं। 5. अपने सफ़र के दौरान शिक्षाप्रद ऑडियो कैसेटों को सुनें। अपनी कार को मोबाइल क्लास बना दें, मानो पहिए पर विश्वविद्यालय। 6. अपने करियर के उस क्षेत्र के बारे में पता करें जहां विशेषज्ञ की मदद आपको तरक्की में मदद कर सकती है। उस क्षेत्र में हर संभव जानकारी हासिल करने के लिए अध्ययन और सीखने की एक योजना बनाएं। आप जो भी करें उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। 7. केवल सकारात्मक, आशावादी, खुश लोगों के साथ ही रहें। ऐसे लोग जिनकी ज़िंदगी की कोई दिशा है। अगर आप विजेता बनना चाहते हैं तो उनके साथ ही रहें। दोस्तों, आई होप कि आपको इन ऑडियो प्रोग्राम से मदद मिल रही होगी। अगर आपको इससे मदद मिल रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए।